हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होइएगा। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको प्रश्नावली 2.2 यानी बहुपद के बारे में। और प्रश्नावली 2.1 को हम अच्छे से समाप्त कर दिया है। आप देख सकते हैं इससे पहले वाला वीडियो, ठीक है। फिलहाल अभी हम प्रश्नावली 2.2 को अच्छे से समाप्त करेंगे और शानदार तरीके से इस कदर से समाप्त करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आसानी तरीके से इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक होगा। कौन सी बुक होगा? एनसीईआरटी बुक होगा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक गणित, ठीक है। और प्रश्नावली 2.2, ठीक है। इसमें द्विघात बहुपद है, दूसरा चैप्टर, ठीक है, पोलाइनोमियल्स बहुपद के बारे में, जिसमें प्रश्नावली कौन सा 2.2 सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और हाँ प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले इस चैप्टर का इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमको कुछ बेसिक बातें जरूरत पड़ेगी जो हम सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है, जो हम सबसे पहले सीखते हैं। चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर क्या ध्यान देना है आपको, थोड़ा आपको ध्यान देना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो जाने दोस्तों, यहां पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप किसका कहेंगे दोस्तों? द्विघात 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 बहुपद बहुपद बहुपद। चलिए द्विघात बहुपद, तो पहली बात इसका रूप क्या होता है दोस्तों? इसका रूप क्या होता है? पहली बात क्या है दोस्तों कि इसका रूप क्या होता है, यानी द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है। तो कहेंगे दोस्तों, यहां पर ध्यान दें कि द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² प्लस में यहां पर bx और प्लस में c होता है, ठीक है, c होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ओके, समझ गए? तो और ए बी सी क्या होता है? ए बी सी, सी यहां पर कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। और एक अदर शब्द में यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ए बी सी ये क्या है? तो एक वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। मतलब x के बगल में x² के बगल में जो भी संख्या होगा वह x² के बगल वाला a मानेंगे, x के बगल वाला को b मानेंगे, और जो बच गया c यानी कांस्टेंट मानेंगे उसको उस जगह पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप थोड़ा पर यहाँ पर इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें ही द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में, नोट समीकरण बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में दोस्तों, यहाँ पर द्विघात बहुपद में यदि कहता है आपको शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, इसके बारे में सबसे पहले जाने। यदि हम द्विघात बहुपद की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का सबसे पहले आप लोग जाने योगफल। शून्यकों का योगफल, योगफल कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर योगफल कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये जो शून्यक हम माने हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमने शून्यक माना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ जो शून्यक माना है, शून्यकों का योगफल कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा लगाइएगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला होता है -b/a। ये हम द्विघात बहुपद के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, -b/a। ओके, चलिए और उसके बाद और शून्यकों के यदि गुणनफल पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे शून्यकों का गुणनफल पूछता है, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर ध्यान, ये फार्मूला है दोस्तों, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप इसको बनाइएगा, बहुत ही आपका हेल्प मिलेगा। तो अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब है c/a, ठीक है। गुणनफल कहे तो c/a होता है। इन सभी का अभी हम यूज करेंगे, फिलहाल आप इतना ध्यान में रखें, ठीक है। और एक चीज़ और भी ध्यान में रखें, क्या ध्यान में रखें दोस्तों? यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखें कि द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है।
द्विघात द्विघात बहुपद यदि ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद सूत्र, द्विघात 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 बहुपद सूत्र। ठीक है, तो द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसको आप याद रखें, इससे क्वेश्चंस बनेगा। जितना हमने फार्मूला लिखाया है, ये जो फार्मूला अभी हम लिखा रहे, अभी जस्ट इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर के इंटू यहाँ पर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, और ये फिलहाल आप इतना सूत्र आप याद रखें, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सारे फार्मूला की मदद से हम सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, मतलब अभी ही सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूला को आप जरूर ध्यान रखें, हम इन सभी फार्मूला का यूज अभी जस्ट बताने वाले हैं। ओके, तो आशा करते ये वाला आप समझ लीजिएगा और थोड़ा सा इस फार्मूला का आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और के जो है ना, यहाँ पर के कांस्टेंट होता है, जो बटा में संख्या आता है उसको काटने के लिए रहता है, तो हम इसका भी यूज करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें। चलिए, इस सब का यूज करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। अदरवाइज अपने कॉपी में आप इसको जरूर उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद ये अब देखिए प्रश्नावली को। ठीक है, अब प्रश्नावली यहाँ पर 2.2 स्टार्ट होता है और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चंस क्या कहा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस है कि निम्न, यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और क्वेश्चंस है यहाँ पर दोस्तों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। जब भी शून्यक का नाम लेता है तो शून्यक यदि आपको ज्ञात करने के लिए बोलता है तो आप मान लीजिएगा कि गुणनखंड हमें निकाल करके बराबर 0 मान करके गुणनखंड हमें निकालना है, और जो x का वैल्यू होगा, x का जो 2 गो मान आएगा, वही जो है आपका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, यानी गुणनखंड आपको आता है तो आप आराम से शून्यक निकाल पाइएगा। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। चलिए, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम जस्ट चर्चा करते हैं। पहली बात, आपको शून्यक निकालना है, तो शून्यक आप कैसे निकालेंगे? ये द्विघात बहुपद में शून्यक आप कैसे निकालिएगा? चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट है, यानी सबसे पहले इसको द्विघात शून्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और ऐसे बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8, यही था क्या? चलिए देख लीजिए, यहाँ माइनस में 8, चलिए ये है। चलिए अब इसको हमको शून्यक निकालना है, आपको दिखाई दे रहा है शून्यक निकालना है। तो चलिए यहाँ पर शून्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, करना यहाँ पर है यह कि हमको शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 मान लेना है। क्या मानना पड़ेगा आपको? बराबर में 0 मान लेना पड़ेगा, तब होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। तो बराबर में क्या मानना पड़ेगा आपको? 0 मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या माना जाए? 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8 और बराबर 0 मानना है, तब जाकर आप शून्यक निकाल पाइएगा। जब तक बराबर 0 नहीं मानेंगे, जब तक आप शून्यक नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए बराबर में 0 माने, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। x का वैल्यू चाहिए 2 का, वही शून्यक, x के जो 2 मान आएगा वही शून्यक होगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
और देखिए यहाँ 8 है, वह दो संख्या दिमाग में सोचिए जिसको गुना करने पर 8 आ जाए। मतलब आपको पता है कि इससे इसमें गुना करते हैं, यहाँ से यहाँ वाला में गुना होता है, यहाँ से यहाँ वाला में गुना होता है। तो एक 8 मत मानिए दोस्तों, यहाँ पर 8x² मानिए। इसको क्या मानिए? 8x², क्योंकि आपको गुणनखंड आता होगा। तो यहाँ पर गुना करने पर जो संख्या यहाँ आएगा वो, और जोड़ने या घटाने पर यह संख्या। तो देखिए यहाँ पर 4 दूना क्या 8 होता है क्या, और 4 गो x में से 2 गो x चल जाएगा तो इतना बच जाएगा क्या? कहेंगे हाँ बच जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर करेंगे x² माइनस में 4x। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुणनखंड बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, न कि यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ प्लस कर देना है। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी आपको माइनस ही देना पड़ेगा। इसलिए 4x और प्लस में 2x, और प्लस में ही मानेंगे, क्योंकि 4 गो x में से 2 गो x जाएगा, तब यहाँ पर माइनस में 2x बचेगा। देखिए -4x में से प्लस 2x चला जाएगा तो माइनस में 2x बचेगा। सिंपल सी मतलब है, ठीक है। यानी 4x में से 2x जाएगा तो माइनस में, क्योंकि जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका ही चिन्ह लिखाता है। और माइनस में कितना है? यहाँ पर माइनस में 8 है। तो कहेंगे 4 दूना 8x² भी पुर गया, और यहाँ पर -4 में से 2 घटा लिए तो माइनस में 2x भी आ गया, और बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आने वाला है दोस्तों? तो कहिएगा यहाँ पर x कॉमन है, क्योंकि x इस दोनों में हमको कॉमन लेना है। सबसे पहले इस दोनों में कॉमन लेना है। आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में सबसे पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। और इस दोनों में कॉमन लीजिएगा तो पहले यहाँ भी x है, यहाँ भी x² है। x² कहने का मतलब है, x² कहने का मतलब है यहाँ पर 2 गो x है, इसलिए x एगो x तक कॉमन दोनों में है, मतलब समान चीज़ है। तो एगो x यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका क्या बचने वाला है? तो वो आपको बचने वाला है यहाँ पर आपको बचने वाला है x, और x से x में गुना करेंगे x² आ जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस दीजिए, और x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपको 4 बच गया, ठीक है। क्या बच गया? 4 बच गया। चलिए इस दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों? यहाँ पर अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस दोनों में क्या कॉमन है। इस दोनों में आप कॉमन को ढूंढ कर रखें और आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए इस दोनों में कॉमन ढूंढिए। तो कॉमन ढूंढिएगा तो देखिए 2 है 8 है, कहेंगे x तो दोनों में है नहीं समान कि x हम कॉमन ले लिए, तो कॉमन होगा क्या? तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन होगा 2 और 8 कितने के पहरा में आता है? कहेंगे 2 और 8 2 के पहरा में आता है, इसलिए यहाँ पर प्लस में 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि प्लस यहाँ है तो यहाँ पर भी आपको प्लस लिखना पड़ेगा। और कितना कॉमन आएगा? तो 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बच गया x, क्योंकि 2 तक हमने ले लिए तो यहाँ पर x बच गया। और माइनस में कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 2 चौका 8, ठीक है। 2 चौका 8, प्लस माइनस माइनस होगा, और बराबर में क्या? 0। चलिए बराबर में क्या हो गया? 0। और यहाँ से आप निकालिएगा x प्लस कितना? तो x प्लस 2। और देखिए बराबर में 0 जो है ना, बराबर में 0, ये बराबर में 0, ये इसके लिए पहले ये बात को समझिए। देखिए x यहाँ वाला और +2 यहाँ वाला आ गया, x +2, और ब्रैकेट यहाँ पर बंद कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा x -4 यहाँ पर भी, x -4 यहाँ पर भी, तो इस 2 गो में एगो लेना होता है, 2 गो में एगो। चलिए तो x -4 यहाँ पर आप रख लेंगे, x -4, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। इस बात को आप बखूबी पहले समझिए, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देखिए बराबर 0 ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 0 है x +2 के लिए भी बराबर में 0 है, और x -4 के लिए भी बराबर में 0 है। इसलिए आप यहाँ पर x और +2 बराबर भी क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, और यहाँ पर x -4 बराबर भी क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ओके, आप इतना ध्यान रखें। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे x इधर प्लस में 2 है, उधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -2, क्योंकि इधर +2 है, 0 के साइड जाएगा तब माइनस हो जाएगा, और 0 का कोई वैल्यू नहीं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर करेंगे x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर, तो कहेंगे इधर -4 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, प्लस में 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो शून्य का आ गया, आपको शून्य का आ गया, तो कहेंगे शून्य क्या आया दोस्तों? आपका जो शून्य का आ गया, सबसे पहले आपको शून्य ही निकालना था, और शून्य क्या आया? तो पहले आया -2, ठीक है, -2 और 4।
ये आप अपने बुक में आंसर मिलेगा तो ये आगे पीछे हो सकता है, डजंट मैटर। शून्यक न है दोस्तों, शून्यक ही है। तो सबसे पहली बात आपको शून्यक निकालना था, ये शून्यक वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। शून्यक वाला ये आपका आंसर हो गया, क्या वाला, शून्यक वाला ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, शून्यक। अब हमको क्या कहता है दोस्तों, हमको सिर्फ शून्यक ही नहीं निकालना था, एक बात और कह रहा था, और एक बात क्या कह रहा था उस बात पर आपको गौर करना है। क्या कह रहा था दोस्तों, यहाँ पर कह रहा था सबसे पहले आप शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों की गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, और शून्यकों के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको कैसे जांच करेंगे, चलिए तो जांच कैसे करना है पहले जानिए। पहले तो आप शून्यक मतलब निकालना जान गए, अब हम जांच करते हैं, किस प्रकार से जांच करते हैं उसको पहले ध्यान से देखिए। अभी हम जस्ट आपको फार्मूला बताया है, उसी से हम जांच करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए जांच कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जांच कैसे करते हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ये जो हम शून्यक निकाले हैं ना, ये जो हम शून्यक निकाले हैं उसको आप एगो को अल्फा मान लीजिए, एगो को आप अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर मान लीजिए -2 है, मान लेना है आपको दिमाग मतलब अपने आप। ये जो अल्फा माने हैं -2 अपने से माने, ठीक है, क्योंकि हमको संबंध की सत्यता की जांच करना है, शून्यक तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए अल्फा बराबर यहाँ पर -2 मान लिया, अपना से मान लेना, ठीक है, और यहाँ पर एगो बीटा बराबर जो है आपको बीटा बराबर कितना मान लेना है, 4 मान लेना है, ठीक है। बीटा बराबर क्या मान लेना है आपको, 4। मतलब एगो को अल्फा मानेंगे तो एगो को आपको बीटा मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं। एगो को अल्फा मानेंगे तो एगो को आपको बीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हमको संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले अभी हमने जस्ट बताया आपको, क्या बताया अभी, जस्ट क्या बताया आपको अभी ही बताया, मतलब इस वीडियो स्टार्ट करने से मतलब कि थोड़ा सा जस्ट पहले मतलब हमने फार्मूला लिखा है ना सबसे पहले। तब फार्मूला क्या था, एगो अल्फा प्लस बीटा था -b/a यानी शून्यकों की योगफल, फिर एगो शून्यकों का गुणनफल था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसी फार्मूला का यूज करके हम संबंध की सत्यता की जांच कर देंगे। चलिए तो सबसे पहले अल्फा और बीटा मान लिए, एगो का अल्फा माने तो एगो के बीटा मान लिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोस्तों यहाँ पर फार्मूला होता है -b/a, समझ रहे हैं आप, -b/a, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कॉमा में दे दीजिए, कॉमा में दे दीजिए, और एगो है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, समझ रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, यानी शून्यकों के गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता था, c/a, अभी बताए हैं। चलिए और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर -2 है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर -2 रख दिए, और यहाँ पर प्लस तो प्लस, और बीटा का वैल्यू कितना है, 4 है, बीटा का वैल्यू कितना है, 4 है, और बराबर -b, तब -b। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि a कौन है, b कौन है, c कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने बताया, अभी हमने क्या बताया है, जस्ट अभी हमने बताया कि x के जो बगल में जो भी संख्या होगा, x के बगल में जो भी संख्या होगा, x के बगल में जो भी संख्या होगा वह क्या होगा, a के वैल्यू होगा। दोस्तों इस जगह a होता है और इस जगह यहाँ पर क्या होता है, तो b होता है, और ये जो वैल्यू होती है ये c का वैल्यू होता है, ठीक है, यहाँ पर c का वैल्यू होता है। तो ABC आप समझ गए क्या होता है, नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप -b/a फार्मूला लगाए हैं, तो देखिए b के जगह पर क्या है, तो b के जगह पर -2 है, केवल 2 नहीं है, -2 है, और माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, तो आप समझ रहे हैं प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर -2 है, b के जगह पर कितना है, -2, मतलब b के जगह पर कितना हो गया, -2, इसलिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर -2 है। तो देख फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस मतलब -2 और माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर तो प्लस ना हो गया, तो प्लस हो गया, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, प्लस हो गया तो प्लस होगा, ठीक है, 2 और बटा a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू क्या है, कहेंगे इसके देखिए x² के बगल में कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है तो 1 मानना है, इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा। समझे बात को ध्यान से, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 मान लिए। चलिए कॉमा,
कॉमा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, -2 है, -2, और इंटू कहने का मतलब गुना कर लीजिए, और बीटा कहने का मतलब यहाँ पर 4 है, बीटा का वैल्यू कितना है, 4 है, और बराबर फार्मूला होता है C/A। अभी हमने बताया C का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए C का वैल्यू -8 है, तो यहाँ पर -8 रखिए, माइनस कितना रखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस आप 8 रखिए, और बटा में A का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर A के वैल्यू कितना है, तो A के बगल में मतलब x² के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब A के वैल्यू 1 होगा, इसलिए A के वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ओके, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। चलिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा आपको ध्यान देना, आप जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच, यहाँ पर जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटाकर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 बचेगा, सिंपल सी बात है, और बराबर यहाँ पर 2/1 है, लेकिन बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 रख लीजिए, ठीक है, और कॉमा, यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा, -8 ही होगा, क्योंकि माइनस है, तो 4 दूना 8 हो गया माइनस में, और बराबर कितना, -8, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, -8, क्योंकि 4 दूना यहाँ पर -8 होगा, और बराबर में भी -8 होगा। तो देखिए 2 बराबर 2 साबित हो गया कि नहीं, साबित हो गया, तो आपको लिख देना है, ये वाला प्रूव्ड कर देना था, और ये भी देखिए -8 बराबर -8, तो -8 बराबर -8 हो गया, तो ये भी आपको प्रूव्ड कर देना था, तो आप यहाँ पर प्रूव्ड लिख सकते हैं। ये जांच करके न लाए, मतलब इस प्रकार से सभी को आप जांच कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इस प्रकार से सभी को आप जांच कर सकते हैं। तो हम आपको पहला का जांच करके बता दिए हैं, उसके बाद हम शून्य निकाल देंगे, आप इस प्रकार से सभी को अपने आप से जांच कर लीजिएगा, एका दुक्का को और बता देंगे, उसके बाद आप अपने आप ही जांच कर लीजिएगा, ये उम्मीद है, ठीक है, ये उम्मीद है कि आप अपने आप जांच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हमें जांच यहाँ पर लिख देना है दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर जांच लिख दीजिएगा। हम यहाँ पर क्या किए हैं, जांच न कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जांच कर रहे हैं, ठीक है, तो जांच हमने लिख दिया, ठीक है, जांच, उसके बाद अल्फा के वैल्यू इतना मान लिया, बीटा का वैल्यू ये मान लिया, उसके बाद हमने जांच कर दिया, ठीक है। तो आप एक साथ इस पूरे को देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप एक साथ इस पूरे को देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, और आंसर भी मिला और जांच भी हुआ आसानी तरीके से। आप इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करते हैं, और जांच तो अपने ही आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम जांच करना बता दिए हैं। चलिए, तो और ये हो गया, उसके बाद अगला जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं क्या है दोस्तों, ठीक है, वो देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, ये पहला हो गया, चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा यहाँ पर 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, ओके, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैथ है, समझने की चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर देखिए 4s² - 4s + 1, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 4s² - 4s, देखिए क्या है, पहला का ही आपका सेकेंड है, पहला का क्या है, तो पहला का ही आपका कौन सा है, सेकेंड, पहला का सेकेंड, 4s² और माइनस में आपका है यहाँ पर 4s और प्लस में 1। चलिए इस बात को समझिएगा, इसको कैसे बनाएंगे, बस सिंपल, जैसे इससे पहले हम कहें ना कि शून्य निकालना है, और शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 मान लेना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बराबर में शून्य निकालने के लिए हमने 0 मान लिया, क्योंकि शून्य निकालना है तो बराबर में 0 मानना पड़ेगा। चलिए, तो कहेंगे यहाँ पर 4s² और यहाँ पर 1 है, तो आपको पता है यहाँ वाला से यहाँ वाला में गुना हो जाता है, तब 4s² करने का मतलब है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4s² से 1 में गुना करेंगे तो 4s² हो जाएगा, तब 4s² यहाँ पर है, ठीक है। इस 1 कहने के लिए मतलब दिमाग में आपको रखना है कि 1 नहीं है, क्या है, 4s² है। गुणनखंड करने का तरीका भी यही होता है दोस्तों। तो कहेंगे 4s² + 1, मतलब 4s² से आपको 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4s² हो जाएगा। तो वैसी दो संख्या खोजना है जो गुना करने पर 4s² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 4s आ जाए। तो देखिए वह 2 ही होगा, तो कहेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहेंगे 4s² और माइनस में यहाँ पर करेंगे 2s, और फिर यहाँ पर करेंगे माइनस में 2s। देखिए
2s और 2s मिलकर माइनस में 4s हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और -2s से -2s में गुना करेंगे तो प्लस में 4s² हो जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ में गुना होता है, आप समझ रहे हैं। तो 4s² हो जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब 4s² से 1 में गुना करेंगे 4s², और ये देखिए यहाँ पर -2s से -2s में गुना करेंगे तो 4s² हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तैयो यहाँ पर -4s हो जाएगा। तो हमको मेन जो मोटिव रहता है यहाँ पर -4s यहाँ लाना, यहाँ वाला संख्या लाना, और जो भी संख्या यहाँ वाला और यहाँ वाला गुना करके लाना, बात खत्म। इतना ही देखना होता है। और प्लस में कितना है, जितना उतना लिख दीजिए, प्लस में 1 है, और बराबर में आप 0 लिखिए, क्योंकि हमको शून्य निकालना है, ठीक है। ये देखिए 4 और 2 के पारा में आ जाएगा, तो पहली बात यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ s² है, मतलब 2 गो s है, यहाँ 1 गो s है 1 गो s, मतलब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पारा में 4 भी आता है, 2 भी आता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, और s कॉमन है कि नहीं, कहिएगा हाँ है, s भी कॉमन है, s भी कॉमन है। कैसे, s² करने का मतलब यहाँ 2 गो s है और यहाँ 1 गो s है, समझ रहे हैं। तो s यहाँ पर कॉमन आ गया, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर एक को s कॉमन लिए तो एगो तो बच गया, इसलिए यहाँ पर s हो गया, ठीक है। क्या हो गया, s हो गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये s होगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पर देखिए 2s जब कॉमन ले लिए हैं, माइनस यहाँ पर लिख दिए, माइनस यहाँ पर हो गया, 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब 1 बचा, तो यहाँ पर 1 लिखिएगा, ठीक है। और माइनस तो माइनस से दीजिएगा। और देखिए 2s और +1 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, इसका मतलब 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2s, क्या बच जाएगा, 2s बच जाएगा यहाँ पर, 2s यहाँ पर s है दोस्तों, ध्यान रहे, 2s बच जाएगा। और क्या हो जाएगा, तब माइनस और माइनस मिलकर तब ना प्लस होगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, समझ रहे हैं। और बराबर में क्या हो जाएगा, 0, तो बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ से कहेंगे 2s, क्या कहेंगे, 2s -1, यहाँ वाला 2s और -1 यहाँ, ठीक है। 2s -1 बराबर भी क्या होगा, 0, क्योंकि 2s -1 बराबर भी क्या होगा, 0, क्योंकि आपको पता है कि 2s -1 और 2s -1 में 2 गो में एगो लेना होता है, और 0 इसके लिए भी है बराबर में 0, और बराबर में 0 2s -1 के लिए, मतलब 2s ये वाला -1 के लिए भी बराबर में 0 है, हाई 2 गो में एगो बराबर के लिए भी 0 है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये 2 गो में एगो होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2s -1 और बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 2s बराबर इधर -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s बराबर यहाँ -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब यहाँ पर आगे समझना है आपको, क्या हम यहाँ 2s बराबर 1 है, तो क्या हम s बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 और बटा में कितना, तो बटा में 2 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर s बराबर भी यही लिखेंगे, बराबर 1 तो 1 आई वाला कहाँ चलाएगा, बटा में, तो 1/2। तो यहाँ पर इसके जो शून्य आ गया, शून्य समान आया, शून्य क्या आया दोस्तों, यहाँ पर शून्य किसका समान आया है, शून्य क्या आया दोस्तों, यहाँ पर शून्य किसका समान आया है। और जब भी शून्य का आपका जो है समान आया, मतलब शून्य समान आया, तो यहाँ पर आप शून्य लिख करके यहाँ पर आप शून्य लिख दीजिएगा, सिंपल से मतलब है, क्या लिख दीजिएगा, शून्य, आंसर लिख दीजिएगा। शून्य क्या है, तो यहाँ पर 1/2 है और कॉमा 1/2 है, क्योंकि समान है, वही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका शून्यक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका शून्यक हो गया। फिर आपको संबंध की सत्यता की जाँच करना है, तो जैसे इसे पहले बताया वैसे ही जाँच कर सकते हैं, चलिए हम जांच करके ही बताते हैं, जांच करके आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, ध्यान रखिए। तो चलिए यहाँ पर हम जांच करते हैं और आपको हम बताते हैं किस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको धैर्य और ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जांच करना है, और जांच करने के क्रम में क्या होता है दोस्तों कि एगो को अल्फ़ा मान लेते हैं, तो एगो को अल्फ़ा मान लीजिए 1/2 है, और एगो को बीटा मान लीजिए, बीटा क्या है दोस्तों 1/2 है, क्योंकि दोनों समान है तो समान मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों c/a, ठीक है, c/a। तो कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a फार्मूला होता है, ठीक है, अभी
बताया हमने फार्मूला। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 1/2 माने हैं, तो 1/2 रखेंगे और प्लस प्लस कितना है बीटा, बीटा का वैल्यू कितना माने हैं 1/2 माने हैं, तो 1/2 ठीक है, और बराबर माइनस बी, बी के वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर माइनस में 4 है। आपको पता है एस के बगल में जैसे एक्स के बगल में बी होता था वैसे ही एस के बगल में क्या है 4 है, यानी बी के जगह पर कितना है -4 है। तो दोस्तों यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस में सिर्फ क्या हो जाएगा 4, और बटा में क्या हो जाएगा 4, बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं, बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, और कॉमा यहाँ पर कॉमा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर c/a फॉर्मूला है, लेकिन अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू कहने का मतलब गुना हो गया, बीटा बीटा का जगह पर कितना है 1/2 बराबर सी का वैल्यू कितना है 1 है, तो रखिए यहाँ पर 1, आपको अभी बता दिए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटा क्योंकि यहाँ ए होता है बी होता है तब ना सी होता है। चलिए, और ए का वैल्यू कितना है, ए के वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर आप 4 रखिए, समझ रहे हैं, तो 4 हो गया। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए प्रूव्ड कर देना है, बात खत्म, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो प्रूव्ड कैसे करते हैं एक और बता देते हैं यहाँ पर, अब उसके बाद आप अपने आप प्रूव्ड कीजिएगा। तो चलिए, तो एक से एक में एक एलसीएम लेंगे, देखिए नीचे सेम है, तो यहाँ देखिए 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1 प्लस 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1 बराबर 4 से 4 कट गया कि नहीं कहिएगा, हाँ कट गया एक मरतबे, तो बराबर आ गया 1, कितना आ गया बराबर 1, कॉमा 1 से 1 में गुना करेंगे 1 बटा 2 से 2 में गुना करेंगे 4 बराबर कितना 1/4, 1/4, 1/4, और 1/4 1/4 दोनों आपस में बराबर हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 कितना हो जाएगा 2, 1 कितना हो जाएगा 2, और बटा में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 1, देखिए 2 से 2 कट गया, एक मरतबे कट गया कि नहीं, और कॉमा 1/4 बराबर 1/4, देखिए आपस में दोनों बराबर आ रहा है ना 1/4, और यहाँ पर भी वही कहानी रहा, तो यहाँ पर कहिएगा 1 बराबर 1 योग हो गया 1 बराबर 1, गुणनफल हो गया 1/4 कॉमा 1, मतलब कॉमा नहीं यहाँ पर बराबर दीजिएगा, क्या दीजिएगा बराबर 1/4, ठीक है 1/4। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए, यहाँ पर प्रूव्ड, यही हमें साबित करना था, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं क्या प्रूव्ड, समझ रहे हैं। तो ये आपको साबित करना था, जो कि हो गया दोस्तों, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं, और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी बनाना है, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे समझिए यहाँ पर आगे क्या है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चंस क्या है, ये थर्ड, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा 6x² -3 -7x है ना। देखिए ये जो -7x है ना, ये बाद में है -7x, लेकिन -7x पहले x² फिर x होना चाहिए कि नहीं दोस्तों, तो पहले x² के बाद x होना चाहिए, इसलिए -7x को बनाने के सुविधा की दृष्टि से आप यहाँ पर क्या मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर -7x पहले मानिएगा, इसलिए 6x² थर्ड क्या है 6x² और माइनस में 7x और माइनस में 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, ये पहले बात को समझिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड बना रहे हैं हम, पहला का कौन सा है, तो पहला का थर्ड है। चलिए, तो यहाँ पर पहला का कौन सा है, आपका थर्ड है, ध्यान दीजिएगा पहला का थर्ड। तो क्वेश्चंस था यहाँ पर आपका क्वेश्चंस क्या था दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चन है यहाँ 6x² माइनस में हमने कहा 7x पहले लिखना है, क्योंकि x² के बाद x होता है, और यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है -3, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -3, और हमको शून्य निकालना है तो बराबर में 0 कीजिए, शून्य निकालना है तो क्या कीजिएगा, बराबर में आप 0 कीजिएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, बराबर में 0 कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बराबर में क्या कर दिया 0। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए छतरी कितना हो जाएगा 18, छतरी कितना हो जाएगा 18, क्या 9 दूना भी 18 होता है, क्योंकि 9 दूना 18, 9 में से 2 गया तो 7 बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 6x² रहने दीजिए, और माइनस में
9x यहाँ पर रख लीजिएगा और प्लस में 2x, ठीक है, और घटाइएगा तो -7x बच जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 36 18 होगा तो गुना करने पर तो 18 9 दूना 18 हो ही गया यहाँ पर, समझ रहे हैं। और क्यों 36 18 यहाँ पर होता है, भले ही 3 है लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ वाला से यहाँ में गुना हो जाता है 18, ठीक है, इसलिए 9 दूना 18 और 9 में से 2 गए कितना 7, समझ रहे हैं। तो और -3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों में क्या कॉमन है तो कहेंगे यहाँ पर 6 और 9 3 के पहला में आता है इसलिए 3 कॉमन है, x² और x, यहाँ पर x भी कॉमन आ जाएगा तो कहेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, ओके, और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा। और माइनस में कितना हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर तो माइनस दीजिए, और 3 तिहाई कितना हो जाएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, x तो कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर इस दोनों में क्या कॉमन है, प्लस है तो प्लस लिखिए, इस दोनों में ये ना 2 और 3 किसी के पहरा में नहीं आता है, मतलब आपस में किसी एक दूसरे के पहरा में आता है, नहीं आता है, इसलिए 2 और 3 में कॉमन कुछ नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बच जाएगा 2x और माइनस में कितना हो जाएगा 3 और बराबर में क्या मान लें यहाँ पर 0। तो दोस्तों यहाँ पर आप मान सकते हैं, यहाँ पर क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस में कितना तो प्लस में आपका 1 और बराबर मान लीजिए सबके बराबर 0 है, 0 आपको पता है ये दोनों चीज़ समान आया और ये दोनों चीज़ समान आया तो आपको पता है कि ये दो में एक होता है, इसलिए 2x - 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से मानेंगे आप 3x और प्लस में और यहाँ पर देखिए 3x और +1 इधर है, उधर जाएगा 0 के साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो कहेंगे क्या हो जाएगा -1 और कॉमा यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा 2x और बराबर में कितना हो जाएगा तो बराबर में हो जाएगा इधर -3x, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहेंगे x बराबर कितना होगा तो x बराबर -1 तब -1 और बटा में कितना होएगा, ये बटा में 3 चलाएगा, ठीक है, 3 चलाएगा कॉमा और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों तो बराबर 3 तो 3 और ये वाला 2 कहाँ आएगा बटा में तो 3/2 हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो शून्य का आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो शून्य का आ जाएगा वो शून्य कितना आ जाएगा तो शून्य कहेंगे ये एक -1/3 है और एगो 3/2 है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जांच कर लीजिएगा आप अपने से आगे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो गया, पहला के थर्ड, ये भी शून्य का आ गया, ये आपका आंसर है। मेन आंसर यही हमको लाना है, ठीक है, वो तो हमको जांच करने के लिए कहा था, लेकिन मेन जो आंसर है हम यही तक लाना है शून्य, ठीक है। तो इसको हम आप स्क्रीनशॉट मारना चाहता है तो मार सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, पहले के चौथे के ऊपर। और चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला का चौथा, और पहला का चौथा क्या है 4u² + 8u। देखिए कितना आसान है, 4u² + 8u। देखिए कैसे बनाइएगा, 4u² + 8u है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन है आपका 4, पहला का चौथा है, ठीक है, 4u² प्लस में 8u। देखिए बड़ा सिंपल है, हमको शून्य निकालना है, बराबर में 0 मान लीजिए, शून्य निकालना है, क्या मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बराबर में 0 मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए कहेंगे आप 4u²। अब देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगे यहाँ पर, देखिए 4 और 8 किसके पहरा में, 4 के पहरा में, पहली बात 4 के पहरा में। दूसरी बात u² यहाँ पर भी, यहाँ पर u² कहने का मतलब 2 गो u है और यहाँ पर u कहने का मतलब 1 गो u है। तो क्या 1 गो u तो दोनों में कॉमन है, इसलिए 1 गो u यहाँ पर कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 गो u तो बच जाएगा ना दोस्तों, और प्लस 4 दूना कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा और u भी कॉमन आ गया, ठीक है। और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो आप कहेंगे यहाँ से, आप कहेंगे दोस्तों यहाँ से आप कहेंगे 4u बराबर 4, आपको पता है कि ये 4u बराबर भी 0 होगा और u + 2 बराबर भी 0 होगा, इसलिए 4u बराबर भी 0 होगा एक मर्तबे, और एक मर्तबे u यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर u है, ठीक है, u + 2 बराबर भी क्या होगा 0 होगा। तो कहेंगे यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 है और इधर ये जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, मतलब देखिए 0/4। देखिए u बराबर क्या हो जाएगा 0 तो 0 और e वाला कहाँ चलाएगा, e वाला आपके बटा में चलाएगा, तो बटा में हो जाएगा 4। समझ रहे हैं बात को, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे आप।
और यहाँ पर कॉमा, u बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इधर प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 मतलब अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई भी संख्या है, ऊपर मतलब 0 होता है, तो 0 के किसी भी संख्या से गुना करो भाग करो सब क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर -2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका शून्यक है, शून्य क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे शून्यक आ जाएगा 0 और -2, 0 और -2, ये आपका आंसर हो गया जो कि शून्यक है, समझ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा ये, अब इसको हम इरेज करते हैं, शून्यक आपको बता दिए। अब इसको चौथा के बाद हम पांचवें के ऊपर ध्यान देते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसको हम इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब हम पांचवें के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पांचवा यानी पहला का ही पांचवा है, और क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। पांचवा है t² - 15, बड़ा सिंपल है, t² - 15, t² - 15 बराबर क्या, 0। तो कहेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है, ये देखिए यहाँ पर t² बराबर, इधर माइनस में 15 उधर जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो कहेंगे यहाँ पर देखिए t बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, रूट कितना 15, लेकिन हाँ किसके साथ, प्लस माइनस के साथ, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है प्लस माइनस के साथ, इसलिए एक गुल प्लस में और एक गुल माइनस में। अगर आपका ऐसे आंसर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो या कैसे लिख देगा, एक गुल रूट 15 प्लस में और एक गुल रूट 15 माइनस में, एक गुल रूट 15 किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा, समझ रहे हैं। एक गुल प्लस में या एक गुल किस में, माइनस में, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो ये पांचवा भी बन गया। अब चलिए उसके बाद इसको हम इरेज मारते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, पहला के छठा के ऊपर, पहला के छठा। तो चलिए यहाँ पर पहला के छठा क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो पहला के छठा, यहाँ पर 3x² - x - 4, 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 3x² - x - 4। दोस्तों आपको पता है 4 3 कितना हो जाएगा, 12, 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, ठीक है, 12, और 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x² और माइनस में 4x और प्लस में यहाँ पर 3x, क्योंकि 4 गो x में से 3 गो x जाएगा तो 1 गो x बच जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और 4 से 3 में गुना करेंगे तो 12, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ में गुना होता है, तो 4 नहीं है 12 है, ठीक है। और माइनस में कितना है, 4 यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता है शून्य निकालना है तब बराबर में कर लीजिए आप 0, ठीक है। शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, बराबर में आप 0 करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से कहेंगे 3x² और -4x। देखिए 3 और 4 एक दूसरे के परा में नहीं है, तो 3 और 4 कॉमन नहीं आएगा। क्या x और x² है, हाँ है। तो यहाँ पर x² 2 गो है, मतलब x² कहने का मतलब 2 गो x है, इसलिए 1 गो x तक कॉमन आएगा गारंटी, क्योंकि यहाँ पर भी 1 गो x है, तो 1 गो x तो दोनों में समान मिल गया, इसलिए कॉमन आएगा 1 गो x, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है। तो x से 3x में गुना होगा, x से 3x में गुना होगा तो यहाँ पर 3x² हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और माइनस में आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर माइनस में क्या बच गया, 4 बच गया, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस देखिए दीजिए, ठीक है। 3 और 4 किसी एक दूसरे के पढ़ाई में आता है, नहीं आता है। जब कुछ कॉमन नहीं आवे तो एक कॉमन लेते हैं, इसलिए यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे, और एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3x, ठीक है, 3x और क्या बच जाएगा 3x, और माइनस में कितना, तो माइनस में यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 4 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए 3x - 4 से 1 में गुना करेंगे फिर इतना ही आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है, और बराबर क्या 0। और देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, जब ये दोनों मैच कर जाएगा ना, ये दोनों मैच कर जाएगा, ये और ये, तो सही आपको ये दोनों, ये वाला यहाँ वाला और यहाँ वाला समान चीज़ें होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3x - 4 था, इससे पहले भी यहाँ और यहाँ समान आता था, और यहाँ पर भी समान है, तो 3x - 4 और 3x - 4 ये दोनों यदि समान आ गया तो आप समझ लेंगे कि सही है। चलिए समझ रहे हैं, तो यहाँ पर बात को समझिएगा इतना। चलिए अब देखिए क्या x यहाँ वाला और +1
और एगो क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 1 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। और ये दो गो में एगो होता है दोस्तों, ये दो गो में एगो तो कहेंगे 3x माइनस 4 ये दो गो में क्या होता है एगो, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x प्लस 1 बराबर भी 0 है और ये दो गो में एगो होता है तो इतना बराबर भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x बराबर -1, क्योंकि इधर प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। आप देखिए तो यहाँ से निकाल सकते हैं 3x बराबर, इधर माइनस में 4 है उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो कहेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 4 और बटा में कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, 4 बटा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा दोस्तों। तो ये पहला का छठा रहा। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हुआ, यानी कि आंसर जो आपको शून्य का यदि आपको मन है लिखना तो आप शून्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त मेरे, यहाँ पर शून्य लिख लेंगे तो -1 और कॉमा कितना हो जाएगा यहाँ 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शून्य हो गया, बात खत्म, आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप अच्छे से बना सकते हैं। चलिए पहला का छठा पूरे मतलब पहला खत्म हो गया, पहला का क्या हो गया अब खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, और अगले क्वेश्चन सब क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात को आप समझते रहिए, ठीक है, मस्ती के साथ। चलिए, और अगले क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन से आपके जस्ट सामने है और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी हम द्विघात सूत्र लिखाया था, द्विघात बहुपद सूत्र। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा बेजोर से हम बनाते हैं, बड़ा सिंपल है ये, इसको बनाना ना बहुत सिंपल है। मतलब हमको देखिए दी गई संख्या है, हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं द्विघात बहुपद, ये दूसरा है। और दूसरा का यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दूसरा का कौन सा है, यहाँ पर दूसरा का पहला है। ठीक है, दो का फर्स्ट है और हमको द्विघात बहुपद निकालना है। चलिए, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कुछ बात को पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें कहा दोस्तों यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, समझ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तथा गुणनफल बोले तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब जो पहले होगा वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा, और जो बाद में होगा वो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर योग पहले आया है इसलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले होगा, और गुणनफल बाद में आया है इसलिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बाद में होगा। तो कहेंगे 1/4, ये योग कहने का मतलब पहले 1/4 दे दिया है, क्रमशः कहने का मतलब पहले योगफल दिया और बाद में गुणनफल दिया। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पहले है, यहाँ पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 1/4 दिया, बड़ा सिंपल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल दे दिया, बाद में क्रमशः दी गई है तो गुणनफल करने का मतलब -1 है यहाँ पर। ठीक है, ये गुणनफल का वैल्यू है, ये योगफल का वैल्यू है। ठीक है, और देखिए हमने द्विघात बहुपद क्या लिखाया है, जस्ट लिखाया द्विघात बहुपद। तो दोस्तों यहाँ पर द्विघात बहुपद हमने क्या लिखाया, जरा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र हमने अभी जस्ट बताया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये तो आपका सूत्र होता है दोस्तों। ये क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए हमको यही निकालना है मूलतः रूप से, द्विघात बहुपद ही हमें ज्ञात करना है। तो कहेंगे k है तक k फिलहाल रहने दीजिए, ब्रैकेट रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना है, तो कहेंगे अल्फा प्लस बीटा के जगह पर रखिए 1/4 एक्स तो एक्स। ठीक है, प्लस तो यहाँ पर देखें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखिए -1। ठीक है, तो 1 रख लिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है ना बड़का ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बड़का ब्रैकेट को हटा करके, लेकिन हाँ के को अभी नहीं, के बाद में हटाइएगा। देखिए कब हटेगा के। चलिए यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर के रहने दीजिए इंटू, देखिए
बड़ा सिंपल सी नियम है कि बटा में देखिए, इसके बटा में अकेला हो ना कुछ, कैंचिया गुना कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल होता है। कैंचिया गुना कर लीजिए कैसे, देखिए इसके बटा में देखिए, अगर एलसीएम, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक, इसके भी बटा में कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम लीजिएगा तो 4, 1 1 के लघुत्तम, एलसीएम मतलब लौसा कितना होगा, 4 होगा। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो एक, एक मतलब 1 चौका 4, तो एक्स स्क्वायर के पढ़ा 4 मरतबे पढ़ना पड़ेगा, मतलब कैंचिया गुना कीजिए। इसमें एक्स स्क्वायर से 4 में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस में कितना, तो माइनस में x से 1 में गुना करेंगे x से होगा, मतलब x लिख लीजिए, सिंपल से मतलब है। 4 है तो ऊपर भी समान आएगा, लेकिन x है तो x से अकेला लिख लीजिए, क्योंकि x से मतलब x है, और x से 1 में गुना होगा तो x से ना होगा, सिंपल सी मतलब है। और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 4 इकाई कितना, 4 से 1 में गुना कीजिए तो माइनस 4 इकाई 4, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए ये वाला k से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए k क्यों रहता है, k इसलिए रहता है ताकि बटा में कोई संख्या आवे तो उसको काट दे, इसलिए यहाँ पर द्विघात जो बहुपद है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला का बन गया, चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा √2 है और 1/3 है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा है, फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, समझे, पहले योगफल है फिर बाद में गुणनफल है। तो √2 और 1/3, √2 1/3, तो 2 के सेकेंड पहले अल्फा दिया प्लस बीटा तो √2, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया यहाँ पर 1/3, ठीक है, 1/3, 1/3, ठीक है। अब देखिए 1/3 दिया है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, 1/3 दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है 1/3। तो सबसे पहले आपको तो द्विघात बहुपद आप समझ रहे हैं, हमको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद सूत्र लगाइए, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है। चलिए इसी सूत्र पर बैठा दीजिए, काम 35 हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो √2 है, x है तो x लिखिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3, तो प्लस 1/3 लिखिए, 1 क्या हो जाएगा 3 लिखिए। अभी हमने बताया कि कैंचिया गुना कीजिए, कैंचिया क्या कीजिए, पहले एलसीएम लीजिए और फिर गुना कीजिए, काम 35 तक कहेंगे k तक के रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ 3 है ना 3 दोस्तों, क्या है यहाँ पर 3 है, मान लीजिए कि बटा में यदि अकेला होगा ना बटा में तो कैंचिया गुने करते हैं, बात खत्म। देखिए 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 से √2x में गुना करेंगे तो माइनस 3 √2 हो जाएगा, 3 √2x हो जाएगा, और प्लस में 1 तो 1, बात खत्म, प्लस में क्या हो जाएगा 1 तो 1, ठीक है, बात खत्म। और बटा में कितना, बटा में 3, तो ये वाला 3 से k खत्म, k से 3 खत्म, इसलिए मतलब k किस लिए रहता है, बटा में संख्या को काटने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस में 3 √2x प्लस 1, बात रहे खत्म, समझ रहे हैं, बात रहे खत्म। तो ये हो गया द्विघात और यहाँ पर बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर देखिए, और यहाँ पर तीसरा है आपका 0 और √5, 0 और √5। देखिए तो सबसे पहले 2 के थर्ड है 0, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया यहाँ पर 0, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया यहाँ पर √5, क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर √5 दिया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप कहेंगे अल्फ़ा प्लस मतलब हमको द्विघात बहुपद चाहिए, क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए दोस्तों, यहाँ पर द्विघात बहुपद चाहिए। और द्विघात बहुपद का सूत्र अभी हमने बताया, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो कहेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कहेंगे क्या हो जाएगा, कहेंगे
के इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है यहाँ पर कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर रखिए 0, ठीक है। एक्स, तो यहाँ पर एक्स रख लीजिए और प्लस में यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, √5 है, ठीक है, √5। तो कहेंगे दोस्तों देखिए इसके बटा में कुछ आया के मतलब बटा में नहीं आया कुछ, तक के अब छोड़ दीजिए, के को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बटा में कुछ नहीं है, के रहता है बटा में काटने के लिए, लेकिन अभी नहीं किया तो क्यों काटेंगे, छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो के हटा दीजिए, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर और 0 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो 0 होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, तो इसको ले लीजिए प्लस में कितना √5, 0 का कोई वैल्यू नहीं करते हैं, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0, तो इसको छोड़ दिए, ठीक है। तो प्लस में कितना ले लिए, √5, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये पहला का दूसरा का थर्ड भी बन गया, दोस्तों दूसरा का कौन सा बन गया, दूसरा का यहाँ पर थर्ड बन गया। अब चलते हैं यहाँ पर चौथे, 1-1 है, ठीक है, 1-1 है चौथा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और चौथा क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1-1 है। तो चलिए दो के चौथा नंबर अल्फा प्लस बीटा, पहले योग दिया मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया 1 दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणनफल दिया मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया कितना, 1 दिया। तो आप कैसे समझेंगे, तो आप समझेंगे सबसे पहले मतलब द्विघात बहुपद हमको निकालना है, समझना क्या है, तो द्विघात बहुपद आप सूत्र लगा दीजिएगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ से आप लगा दीजिएगा, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तक के है तक के है तो के, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, कितना है, 1 है दोस्तों। यहाँ पर x है और यहाँ पर मान लीजिए कि 1 रखेंगे और x से x में गुना करेंगे, मान लीजिए इसके अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 आ गया और x से x में गुना करेंगे तो x से होगा, सिंपल से मतलब है। और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1, तो रख लीजिए प्लस में 1, काम 35। कहेंगे ये बटा में कुछ ऐसे नहीं किया था, के को ऐसे भी छोड़ देना है, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 1 आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर पाँचवें के ऊपर बात करते हैं, किसके ऊपर बात करते हैं, पाँचवा के ऊपर, मतलब 2 के पाँचवा दोस्तों, यहाँ पर 2 के पाँचवें के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है, पाँचवा -1/4 और 1/4, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -1/4 और 1/4। चलिए तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू दिया है -1/, योग का है, क्वेश्चन कह रहा है पहले योग, ठीक है। उसके बाद और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/4। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, द्विघात बहुपद हमें निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, द्विघात बहुपद। तो यदि आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद का सूत्र सिंपल से मतलब है, तो क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ओके, इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से कहेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आप रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, देखिए यहाँ पर बड़े ब्रैकेट थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4, और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना, 1/4, ठीक है। एक्स है तो एक्स, सिंपल सी मतलब है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4, तो प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे और ध्यान से समझे, ठीक है। चलिए तो हमको द्विघात बहुपद यहाँ से के है तो के रखिए, ये एक्स स्क्वायर, और देखिए ये सॉरी यहाँ पर हमने कहा कि देखिए अगर ये बटा में अगर एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, क्या लीजिएगा, 4 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4,
क्योंकि 4 4 कैल्शियम 4, और यहाँ पर देखिए यहाँ इतना तक कैसे गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x², और प्लस में कितना हो जाएगा, तो प्लस में x हो जाएगा, क्योंकि x से 1 में गुना कीजिए x हो जाएगा, क्योंकि बटा में 4 है, समान चीज़ें है, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर भी 4 समान चीज़ें है, तो प्लस में जितना है उतना, और यहाँ पर भी प्लस में जितना है उतना, मतलब यहाँ बटा में 4 था लेकिन जितना है उतना ऊपर, मतलब समान चीज़ें नीचे है तो ऊपर में जितना है उतना ही लिखना पड़ेगा, यानी x से x में गुना करेंगे तो x से होगा, और प्लस में कितना 1 होगा, क्योंकि बटा में 4 है, ठीक है। बटा में 4 है, एलसीएम इसका 4 है, तो नीचे समान तो ऊपर समान होगा, सिंपल से मतलब है। और बटा में दोस्तों ये वाला k से 4 कट गया, तो कहेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x², और प्लस में कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये 2 के 5वां बन गया। अब चलिए 2 के 6ठा क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। मतलब योगफल 4 और गुणनफल 1, 4 1। चलिए यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से और ध्यानपूर्वक, 4 1। चलिए 2 के 6ठा, 2 के कौन सा दोस्तों, यहाँ पर 2 के 6ठा, ओके, 2 के 6ठा है, तो कहेंगे 2 के 6ठा, यहाँ पर 2 के 6ठा, ठीक है। 2 के 6ठा 4 है 1 है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना 4, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है 1, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर द्विघात हमको बहुपद चाहिए, क्या चाहिए, द्विघात बहुपद, ओके। तो द्विघात बहुपद चाहिए। जब आपको क्या चाहिए, द्विघात बहुपद, तो सूत्र क्या होता है, सिंपल सी मतलब है, सूत्र होता है k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके। चलिए तो यहाँ पर कहेंगे k इंटू x², यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटा देते, बड़ा सा छोटा लगा देते, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 4 है, कितना है 4 है, और x है तो x मिलाइए, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर प्लस में कितना 1, ठीक है 1। और दोस्तों यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे आप, यहाँ पर आप कहेंगे k हट गया, क्योंकि बटा में कुछ है नहीं, तो k ऐसे भी गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा x² माइनस कितना 4x और प्लस कितना 1, ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चंस जो है बन गया है दोस्तों। इस प्रकार से क्या हुआ, क्वेश्चन सभी के सभी आपका बन गया, अच्छे लेवल से और अच्छे तरीके से बन गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस सारा का सारा क्वेश्चन जो है बन गया है दोस्तों। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है बन गए हैं, ठीक है, आसान तरीके से, और सारे के सारे आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, और इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।